इसलिए जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है वह सपा गठबंधन की जमानत जब्त जरूर करवा देगा। भाइयों बहनों, ये तो वैक्सीन था। कोरोना में लोगों के सामने काम धाम का संकट खड़ा हुआ होगा, लेकिन डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, तो डबल इंजन की सरकार ने महीने में डबल डोज राशन की भी जनता जनार्दन को देने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, दुनिया कोरोना से पस्त होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में राधे रानी की कृपा से, बांके बिहारी की कृपा से, गिरिराज महाराज की कृपा से कोरोना एकदम समाप्ति की ओर जा रहा है। कोरोना पस्त। लोग बोल रहे हैं कि क्या हुआ थर्ड वेव का। मैंने कहा देखो, जैसे हमारी सरकार ने प्रदेश के दंगाइयों के भूत को बोतल में जिन की तरह बंद किया है, वैसे कोरोना के भूत को भी हमने बोतल में बंद कर दिया है। ये राधा रानी की कृपा है, ये बांके बिहारी की कृपा है कि हम लोग जीवन को भी बचाने में सफल हो रहे हैं और प्रत्येक नागरिक की जीविका को भी बचाने में सफलता प्राप्त हो रही है। और इसीलिए आज आपके बीच में मैं आया हूं। भाइयों बहनों, पिछली सरकारें, लोग बोलते हैं कि आपने क्या किया। मैंने कहा देखो, हाईवे, एयरपोर्ट, रेलवे, ये सारा कार्य तो हम करा ही रहे हैं। अगर हमारे कार्य को देखना है, लोग कहते हैं सपा ने बहुत विकास कराया। मैंने कहा भी आप उनके विकास को बताओ। तो मैंने समाजवादी पार्टी के एक नेता से पूछा, उनके गठबंधन के एक नेता से पूछा, मैंने कहा बताओ क्या काम किया समाजवादी पार्टी ने। उन्होंने कहा बहुत किया। मैंने कहा बहुत किया है। उन्होंने कहा कि हर गांव में कब्रिस्तान बना दिया। यानी समाजवादी पार्टी का काम क्या था? हर कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाना। उन्होंने मुझसे पूछा आपने क्या किया। मैंने कहा देखो भाई, भगवान ने आपके लिए कब्रिस्तान प्यारा किया है, मेरे लिए तो हमारे धाम ही पवित्र हैं। हम अपने धामों का पुनरुद्धार करेंगे, ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन करके वहां के विकास के लिए हमारी सरकार ने काम किया। जो पैसा पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री पे खर्च हो जाता था, हमने उसी पैसे को डाइवर्ट किया। कहा कि नहीं भाई, ब्रज तीर्थ विकास परिषद को दे दो, ब्रज क्षेत्र के विकास का कार्य हो जाएगा। राधे रानी की कृपा सबके ऊपर बरस जाएगी, बांके बिहारी की कृपा बरस जाएगी और हमारा ये ब्रज क्षेत्र भी दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में फिर से द्वापर युग की याद ताजा कर देगा। भाइयों बहनों, वे लोग करते थे सफाई महोत्सव, उसमें न राग था, न रंग था, न भाव थी, न भाषा था। लेकिन जब हमसे पूछा गया क्या करेंगे, तो मैंने हेमा जी से ही पूछा। हेमा जी ने कहा कि अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम करवाइए और बरसाना में रंगोत्सव का कार्यक्रम होना चाहिए। राधा रानी का एक कार्यक्रम भी जुड़ जाएगा, भगवान राम का भी कार्यक्रम हो जाएगा और भगवान कृष्ण का भी रंगोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। ये फर्क आपको दिखाई दे रहा होगा ना। यही फर्क है भाइयों बहनों। भाजपा आती है, विकास लाती है। भारतीय जनता पार्टी लाती है, शांति और सौहार्द लेके आती है। भारतीय जनता पार्टी ने पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से कैसे आयोजन किया जाना चाहिए, इसकी एक श्रृंखला खड़ी की।
आज तो दंगे नहीं होते ना, नहीं तो सपा की सरकार में पहला दंगा यहीं से हुआ था शुरू ना, कोसी कला से। पहला दंगा कोसी कला में और अंतिम दंगा भी मथुरा में ही। जवाहर बाग का भी यही तो हुआ था, यही तो हुआ था ना। यही समाजवादी पार्टी की पहचान थी। जितने प्रदेश के छठे छटाए अपराधी, हिस्ट्री शीटर, माफिया और पेशेवर अपराधी थे, सब समाजवादी पार्टी के लीगल कार्यकर्ता है, लीगल। वही उनकी पहचान है। अच्छे लोगों को वे जानते ही नहीं, अच्छे लोगों से उनका संबंध ही नहीं। आपने देखा होगा, जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, उनको लगता चुनाव के दौरान सरकार कुछ नहीं करेगी, क्योंकि चुनाव आयोग के पास सारा प्रशासन होता है। तो उनके वे गुंडे फिर से बिलबिलाने गए, अपने बिलों से निकल करके फिर रेंगने लगे। मैंने कहा घबराओ मत, रेंग के कितने चल पाओगे? 10 मार्च के बाद जब भाजपा की सरकार फिर से आएगी, तुम्हारी गर्मी शांत कर देगी। लोगों ने कहा कि अरे साधु होकर के ऐसी बात कर रहे हो। मैंने कहा देखो, मैंने तो यही सीखा है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अब उससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूं? तो मैंने कहा ये सरल और खड़ी भाषा में यही शब्द होता है। संस्कृत में बोलूंगा, साहित्यिक भाषा में बोलूंगा तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम की बात बोलूंगा, और जब खड़ी भाषा में समझाऊंगा तो यही बोलूंगा कि तुम्हारी गर्मी 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगी। और इसलिए भाइयों बहनों, एक तरफ विकास, कारिंदा सिंह जी हमारे विधायक रहे, गोवर्धन क्षेत्र के विकास को लेकर के हेमा मालिनी जी के नेतृत्व में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन पार्टी एक परिवार है, अलग अलग समय में अलग अलग कार्यकर्ता को अलग अलग दायित्व दिए जाते हैं, और उस दायित्व के निर्वहन की दिशा से श्री मेघश्याम सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में भेजा। और भाइयों बहनों, यहां पर जैसे हेमा मालिनी जी के नेतृत्व में ब्रज तीर्थ विकास परिषद आज बहुत काम कर रहा है। दुनिया की सुंदरतम नगरी को, इस ब्रज क्षेत्र को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में प्रस्तुत करते हुए भगवान की लीलाओं के जीवंत दृश्य प्रस्तुत करने का कार्यक्रम आपने देखा होगा। यहां पर, यहां का बस अड्डा कितना भव्य बना है। ऐसा होना चाहिए बस अड्डा तो, जहां पे जनता को सुविधा मिल सके। विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, सही दिशा में चल रही है। आज बेटियां सुरक्षित हो सकती हैं, किसान खुशहाली की ओर जा सकता है। किसानों का कर्ज माफी हमारी सरकार ने किया था, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी उत्तर प्रदेश के अंदर 2,54,00,000 किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिल रहे हैं। नौजवानों को नौकरी और रोजगार की गारंटी है। तो भाइयों बहनों, गरीबों के लिए मकान भी है। पहले मुख्यमंत्री बनते थे, अपने लिए मकान बनाते थे, अपना बंगला बनाते थे। मैं जब मुख्यमंत्री बना, मैंने कहा भी देखो, मेरे लिए तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार है, हर गरीब का मकान बना डालो। 43 लाख गरीबों को एक एक मकान दे दिया गया। 2,61,00,000 गरीबों को एक एक शौचालय मिल गया। 9 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा की गारंटी मिल गई, और 15 करोड़ गरीबों को फ्री में अन्न योजना का लाभ दिया जा रहा है। 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन हम दे रहे हैं। भाइयों बहनों, पहले पैसा कहां जाता था? विकास का ये पैसा जो वैष्णव कुंभ पर हम लोग लगाते हैं, ब्रज क्षेत्र के विकास में लगाते हैं,
फिल्म सिटी का निर्माण भी यहां पर हेमा मालिनी जी के सुझाव पर फिल्म सिटी का निर्माण भी कर रहे हैं। भव्य फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है। और भाइयों बहनों, जेवर में अत्याधुनिक एयरपोर्ट बन रहा है। कभी आपको हेमा मालिनी जी के साथ मुंबई की सैर करनी हो तो यहीं से 1 घंटे की दूरी पर जेवर में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण भी हो रहा है। यहीं से 1.5 घंटे में मुंबई। ये विकास का जो ये पैसा है ना, ये पैसा जनता का पैसा है। और जब भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार आई तो पैसा विकास पर खर्च हो रहा है। पहले कहां जाता था? पहले ये पैसा इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। आपने देखा होगा ना, इत्र वाले मित्र ने पिछली सरकार का पैसा लूट लूट करके आरसीसी दीवार में कैसे कैद करके रख दिया था, पहाड़ खड़ा कर दिया था। और हमारा जो बुलडोजर था ना, बहुत खोजी बुलडोजर है, बहुत, यानी वहां इतना वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नमूना है। वह बुलडोजर ढूंढ ढूंढ करके बेईमान और भ्रष्टाचारियों की पूंजी निकालता है और फिर ऊपर से धड़ाम से चलता है ना, दीवार धड़-धड़ा के गिरती है और नोट के ढेर बाहर निकलती हैं। इत्र वाले मित्र के बारे में कहते हैं कि नहीं नहीं, वो पहले मित्र था, अब नहीं है। अरे ये पूंजी तो तुमने तभी लूटी थी जब प्रदेश में मुख्यमंत्री थे और इत्र वाले मित्र को लेके यूरोप में भी घूमने गए थे। नाम बोलते हो समाजवादी, काम है दंगावादी और सोच है परिवारवादी। इससे बाहर तो निकल ही नहीं सकते, परिवार के बाहर नहीं। उनके लिए अपना परिवार ही प्रदेश है। उनके लिए तो प्रदेश में दंगा कराना, आपने देखा होगा कोसी कला में भी दंगा हुआ था और मुजफ्फरनगर में सचिन और गौरव जैसे जाट युवकों की इसलिए हत्या हो गई थी क्योंकि इन नौजवानों ने अपनी बहन की सुरक्षा के लिए एक उपद्रवी को टोका था, कहा था कि देखो हमारी बहन के साथ छेड़खानी करोगे तो हम शिकायत करेंगे पुलिस से, प्रशासन से। उन 2 नौजवानों की हत्या कर दी गई थी। हत्या कराने वाले कौन लोग थे? यही समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। ये जो 2 लड़कों की जोड़ी आई है ना गठबंधन का, एक लखनऊ में बैठता है, एक दिल्ली में, ये दंगाइयों की जोड़ी है। ये अच्छा नहीं करता है। जब दंगा हो रहा था ना तो लखनऊ वाला लड़का उस समय क्या कर रहा था? तमाशा देख रहा था। जब किसान मारे जा रहे थे, हिंदू नौजवान मारे जा रहे थे, जाटों के, दलितों के, गरीबों के मकान उजाड़े जा रहे थे, व्यापारियों के प्रतिष्ठान जलाए जा रहे थे, लखनऊ वाला लड़का मुख्यमंत्री था, तमाशा देख रहा था, हंस रहा था, दंगाइयों को बुला बुला करके उनका सम्मान कर रहा था और प्रशासन थोड़ा कार्रवाई करने के लिए जाता था तो उनको सस्पेंड कर देता था। और दिल्ली वाला दिल्ली में बैठ करके हंस रहा था। तब उनकी जाटों के प्रति संवेदना नहीं जगी थी, तब जातीय संवेदना नहीं जगी थी। तब तो सैकड़ों लोग बंद कर दिए गए थे, मार दिए गए थे, हजारों लोगों को घर से निकाल दिया गया था। क्या कर रहे थे लोग तब? चुनाव आएगा, जाति नजर आती है, चुनाव आएगा, वोट नजर आता है। और फिर भाइयों बहनों, ये लोग माफी भी मांगेंगे, विश्वास मत करना, कभी नहीं, क्योंकि सच तो ये बोल ही नहीं सकते। इनकी जो लाल टोपी है ना, ये राम भक्तों के लहू से भी और दंगाइयों के दंगे से मरे हुए निर्दोष लोगों के लहू से रंगी हुई लाल टोपी है ये। सावधान रहना, सतर्क रहना इससे।
आपने देखा होगा इनकी सूची में वही लोग हैं टिकट वाले, भाइयों बहनों, वही लोग हैं जो लोग दंगा करवाते थे, उन्हीं को टिकट दे रहे हैं। किराना में व्यापारियों को पलायन करते थे, वही लोग हैं। अराजकता फैलाते थे, वही लोग हैं। कोई शरीफ व्यक्ति नहीं मिला। पेशेवर, छटे छटाई अपराधी, माफिया, दंगाई, उनको इन लोगों ने टिकट दिया है और फिर से प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम जनता ने अब तय कर लिया है 14 में, 17 में, 19 में जनता जनार्दन ने तय कर लिया है अब वंशवादी और परिवारवादी नहीं, अब राष्ट्रवादी सरकार ही प्रदेश के अंदर शासन करेगी। और ये राष्ट्रवादी सरकार जो सुरक्षा भी देगी, विकास भी देगी, सुशासन भी देगी, गरीबों का कल्याण भी करेगी, नौजवानों के लिए रोजगार भी देगी, किसानों का हक खुशहाल भी करेगी और पूरे प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा करके उत्तर प्रदेश को नंबर 1 की अर्थव्यवस्था भी बनाएगी। और भाइयों बहनों, इसीलिए हम लोग आए हैं आपके पास। मैं अभिनंदन करूंगा श्री कारिंदा सिंह जी का, जिन्होंने यहां पर ठाकुर मेघश्याम सिंह जी को अपना समर्थन दिया है और उनको आशीर्वाद देने के लिए यहां पधारे हैं। उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन मैंने कहा ना, परिवार पार्टी एक परिवार है, ये कोई खानदानी पार्टी नहीं है, एक परिवारवादी पार्टी नहीं है। और एक एक सदस्य जुड़ करके इस पूरे बृहद लोकतांत्रिक परिवार को बनाया है और पार्टी की इस भूमिका के साथ जुड़ करके एक एक कार्यकर्ता जब लगता है तब परिणाम सामने आता है। और आज वे इस मंच पर आए हैं। हेमा मालिनी जी भी अपने व्यस्त कार्यक्रम को छोड़ करके यहां पर आई है, संसद सत्र चल रहा है तब भी वह कार्यक्रम में आई है। आप सबका आशीर्वाद और समर्थन ठाकुर मेघश्याम सिंह जी के समर्थन में हो, जिससे इस गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र की और ब्रज क्षेत्र के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके। आप सब क्या इसके लिए सहमत हैं? सभी लोग दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।